हेलो मम्मी, कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। होली का त्योहार 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका दहन या छोटी होली कहा जाता है और दूसरे दिन को रंग वाली होली। दोनों दिनों की 2 अलग कहानियां हैं। आइए इन कहानियों को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। महर्षि कश्यप नाम के एक वैदिक ऋषि थे। उनकी पत्नी दिति ब्रह्मदेव के बेटे दक्ष की पुत्री थी। कश्यप ऋषि और दिति के 2 पराक्रमी पुत्र थे और एक पुत्री। बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्ष की कहानी विस्तार में सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक है, उसे क्लिक करें या फिर ऊपर दिए हुए लिंक पर। होली की कहानी बड़े बेटे हिरण्यकश्यप की है। तो बात ऐसी थी कि दोनों भाइयों में बहुत प्यार था और दोनों ही महाबलशाली और पराक्रमी थे। लेकिन दोनों ही भाई देवताओं का आदर नहीं करते थे। उन्होंने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। एक समय ऐसा आया जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया था। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप ने दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर स्वयं महेंद्रचाल पर्वत पर चले गए। वो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करने लगे। इधर दैत्यों के राज्य को राजा विहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक भाग गए। युद्ध के बाद देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना ली। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए इंद्रदेव उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारद जी ने पूछा, देवराज, इन्हें आप कहाँ ले जा रहे हैं? इंद्रदेव ने कहा, देवर्षि, इन्हें हिरण्यकश्यप का पुत्र होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि वो पुत्र जन्म ले। ये सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज, इनका जो पुत्र होने वाला है वो बहुत बड़ा विष्णु भक्त है, जिन्हें आप कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए कृपा करके इनको छोड़ दें। नारद जी के बात का मान रखते हुए इंद्रदेव ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती अकेले ही चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उनसे कहे, बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारे पति की तपस्या पूरी ना हो जाए। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या भी पूरी हुई और ब्रह्मदेव से उन्हें वरदान मिला कि उन्हें कोई मार नहीं सकता, ना कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। उसे घर के अंदर या घर के बाहर भी नहीं मारा जा सकता। ना तो कोई जमीन के ऊपर मार सकता है और ना ही जमीन के नीचे, और ना ही दिन के उजाले में और ना ही अंधेरे में। दानव राजा वरदान से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि किसी के लिए भी उन सभी स्थितियों के साथ उसे मारना असंभव होगा। अपने वरदान के साथ हिरण्यकश्यप खुद को ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखने लगे, यहाँ तक कि भगवान से भी अधिक शक्तिशाली। मनचाहा वरदान लेकर वे वापस अपनी राजधानी चले आए।
कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गईं। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब एक दिन हिरण्यकश्यप ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की और एक गुरु निर्धारित कर दिया। कुछ दिन बीतने के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की विद्या को आंकने के लिए उनसे पूछा कि वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बात हमें भी बताओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश मैं आपको सुनाता हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं श्रीहरि को प्रणाम करता हूँ। ये सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे ये क्या? आपने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति करना क्यों सिखा दिया? गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपका क्रोध सही नहीं है। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकश्यप बोले, बेटा प्रहलाद, बताओ तुमको ये शिक्षा किसने दी? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, मेरे हृदय में विष्णु देव बसे हुए हैं, वही मुझे सही राह दिखाते हैं। हिरण्यकश्यप फिर बोले, अरे मूर्ख, जिस विष्णु देव को तुम पूज रहे हो वो मेरे सामने क्या है? मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से समझाया, पर प्रहलाद के मन में श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को कम नहीं कर पाए। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों से कहा, इसको मार डालो। अब इसके जीने से मुझे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करेगा। हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किया, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद को हाथी के नीचे दबवाया, पर प्रहलाद फिर भी बच गए। उन सब ने प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया, पर भगवत कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। और भी कई तरीके अपनाकर जब प्रहलाद को मारने के सब प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप को अपनी बहन याद आई, जिसका नाम होलिका था, जिसे ये वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती। लेकिन ये शर्त थी कि वो इस वरदान को किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकती। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया और उससे कहा कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रज्वलित अग्नि में बैठ जाओ, जिससे प्रहलाद मर जाए और तुम फिर आग से बाहर निकल आना। होलिका थी तो दैत्यराज की ही बहन, उसका हृदय भी कम क्रूर न था। वो अपने वरदान की शर्त को भूल गईं और प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गईं। प्रहलाद इस अवस्था में भगवान विष्णु को याद करने लगे और उनकी प्रार्थना करने लगे। विष्णु देव ने उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने होलिका का वरदान प्रहलाद को दे दिया, जिससे कि होलिका आग में भस्म हो गई और प्रहलाद बिना किसी क्षति के आग से बाहर आ गए। ये बात जब हिरण्यकश्यप को अपने दूतों से पता चली, तो उन्होंने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलाया और पूछा कि जिस भगवान की, जिस विष्णु देव की तुम वाहवाही करते हो, वो अब कहाँ हैं? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मुझे तो मेरे भगवान हर जगह दिखाई देते हैं। वो सामने खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध में उठे और बड़े जोर से उस खंबे में एक घूंसा मार दिया। उसी समय उस खंबे में से एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगे, जिनका आधा शरीर शेर का था और आधा शरीर मनुष्य का। ये भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार थे, जो अत्यधिक रौद्र रूप थे। हिरण्यकश्यप अपने को किसी से कम तो समझते नहीं थे,
तुरंत ही उन्होंने नरसिंह देव पर वार किया। दोनों में कुछ देर तक लड़ाई चलती रही और फिर नरसिंह देव ने सिंहासन पर बैठकर हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखकर अपने हाथों से मार दिया। ये गोधूली बेला थी, जब ना अंधेरा था और ना उजाला, ना वे इंसान थे और ना वे जानवर, ना उन्होंने धरती के ऊपर और ना ही धरती के नीचे मारा। और इस तरह वे ब्रह्मदेव के दिए हुए वरदान के विपरीत भी नहीं गए और हिरण्यकश्यप को सही अंजाम तक भी पहुंचा दिए। लेकिन नरसिंह देव अब काफी रौद्र रूप में थे। वे सभी दैत्यों को भी मारे जा रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए सभा में ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, महादेव, सभी देवगण और ऋषि मुनि आ गए और उनसे शांत होने की प्रार्थना करने लगे, पर वे शांत नहीं हुए। तब ब्रह्मदेव ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रोधित हुए थे, अब तुम ही जाकर उनको शांत करने की कोशिश करो। तब प्रहलाद नरसिंह देव के समीप जाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। बालक प्रहलाद को देखकर भगवान का क्रोध शांत हो गया और उसे उठाकर उन्होंने दुलार किया और स्वर्ग में विशेष स्थान देने का वचन देकर भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप की मृत्यु पर राज्य के लोग आनंदित हुए। वे अंततः उस भय से मुक्त हो गए जो उन्होंने फैलाया था। उसी समय से बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के लिए फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के एक दिन पहले लोग एक अलाव जलाते हैं होलिका के दहन को मनाने के लिए, और अगले दिन उसे बड़े ही धूमधाम से होली के नाम से मनाया जाता है। ये कहना मुश्किल है कि होली के दिन रंगों से खेलने की प्रथा इस युग से है या फिर अगली कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूं उस युग से। तो अगली कहानी कृष्ण जी के जीवन से है। जब वे शिशु थे तो राजा कंस ने पूतना नाम की एक राक्षसी को उन्हें मारने के लिए भेजा था। पूतना ने शिशु कृष्ण को जहरीले दूध पिलाकर मारने की कोशिश की थी, पर शिशु कृष्ण दैविक शक्तियों से परिपूर्ण थे, जिसकी सहायता से उन्होंने पूतना को ही मार दिया। लेकिन जहर के कारण उनका शरीर नीला जरूर पड़ गया। जब कृष्ण जी थोड़े बड़े हुए, उनका नीला शरीर श्यामल हो गया। एक समय आया कि जब वृंदावन की एक गोपी राधा और कृष्ण में दोस्ती हो गई, तो उनके बालक हृदय में उथल पुथल इस बात की थी कि राधा कितनी तेजस्वी है अपने गोरे रंग के कारण, और मैं उससे अलग क्यों हूं। वे अपनी माता यशोदा के पास गए और उनसे पूछे कि माँ, हम दोनों अलग रंग के क्यों हैं। तब माता यशोदा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ये तो तुम्हारे हाथों में है कृष्ण, तुम रंग लो और राधा के ऊपर उससे पूछ कर छिड़क दो और अपने ऊपर भी, फिर तुम दोनों एक ही रंग के हो जाओगे। बालक कृष्ण शरारती तो थे ही, राधा और उनकी सखियों को हमेशा ही परेशान करते थे। माँ यशोदा की बात सुनकर वे रंग लेकर राधा और उनकी सभी सखियों पर छिड़क दिए, और इसी दिन से ये प्रथा चली आ रही है, पहले वृंदावन में और फिर पूरे भारत में। होली को बड़ी होली या फिर रंग वाली होली भी कहा जाता है। इस दिन पूरे देश में सभी लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और उत्साह से इस त्योहार को मनाते हैं। होलिका दहन और रंग वाली होली को मनाने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ। होली वर्ष के ऐसे समय में मनाई जाती है जब सर्दियों का मौसम समाप्त होने वाला होता है और गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला होता है। चारों ओर तापमान मध्यम रहता है। इस मौसम के बदलाव में शरीर में हानिकारक कीटाणुओं की संख्या बढ़ती है।
अलाव जलाने और उसके आसपास जाने की रस्म से इन कीटाणुओं को मारने में मदद मिलती है। कई घरों में उपटन लगाने की प्रथा है, वो भी शरीर के कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। इसके अलावा रंगों का भी शरीर पर एक अपना प्रभाव होता है। जीव वैज्ञानिक मानते हैं कि शरीर पर रंगों को लगाने से उसका इलाज होता है, कलर थेरेपी के सिद्धांतों के अनुसार। आशा करती हूँ आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। इन कहानियों को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका होली का त्योहार मंगलमय हो। मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर सेलेक्ट करिएगा आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू सून।